गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान में अकाल एवं सूखे से रिलेटेड जो आपको मैंने वीडियो डाला था, उसके पश्चात ही उसका एक सेकंड पार्ट मैंने रेडी किया है, जिसके अंतर्गत कि सूखा संभावित जो कार्यक्रम राजस्थान के अंतर्गत चल रहे हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। वर्ष 1974-75 के अंतर्गत प्रारंभ में सूखा संभावित कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जो लगभग राजस्थान के 8 पूर्वी जिलों के लिए किया गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जल ग्रहण यानी वाटरशेड के आधार पर राज्य के 11 जिलों में पहले 8 जिले को शामिल किया गया था, फिर और जिलों को शामिल करके 11 जिले हुए और उनके 32 खंडों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुधारना था और भूमि और जल का बेहतरीन उपयोग हो सके। इसके लिए ये मूलतः इसका मुख्य जो लक्ष्य था, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसका लक्ष्य यही रहा। अप्रैल 1999 में 75% व्यय इसका केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और 25% भाग जो है इसका राज्य सरकार के द्वारा वहन किया गया। दूसरा कार्यक्रम था इसी से संबंधित मरु विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर 100% जो इसका खर्चा था मरु विकास कार्यक्रम का, वो केंद्र का था और इससे संबंधित यह कार्यक्रम शुरू किया गया, जो राज्य के 12 पश्चिमी जिलों के लिए किया गया। उत्तरी पश्चिमी जिलों के अंतर्गत 1977-78 के अंतर्गत शुरू किया गया और 1 अप्रैल 1999 में नए प्रोजेक्ट के तहत केंद्र एवं राज्य इसके अंतर्गत संशोधन किया गया और जिसमें कि केंद्र का परसेंटेज 75% किया कर दिया गया और राज्य का 25%। तो ये इसमें संशोधन किया गया और इसका भी मूल उद्देश्य यही था कि भूमि एवं जल का विकास करके इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो अकाल और सूखे की विभीषणता से राज्य के विभिन्न जिलों को मुक्त किया जा सके, तो उसके लिए यह प्रोग्राम था। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो था मरुस्थल का प्रसरण या मरुस्थलीकरण जो है उस पर रोक लगाना था और मरुस्थल के क्षेत्र में पर्यावरण का सुधार लाना तथा विभिन्न जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका समुचित प्रयोग करके साथ के साथ वहाँ उस क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, साथ के साथ मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत लोगों की आर्थिक दशा में सुधार लाना मूल उद्देश्य था। अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या मूल सुझाव दिए गए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला इसके अंतर्गत कि उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन व उचित प्रबंधन, यानी जो हमारे विभिन्न जल संसाधन हैं, जितना भी हमारे पास जल है उसको इस तरीके से इस्तेमाल में लिया जाए कि दीर्घकाल यानी एक लंबे समय तक उसको इस्तेमाल में लाया जाए और उसका उचित प्रबंधन हो सके, ये है। और राहत कार्यों का निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं शीघ्र होना चाहिए। तीसरा है वार्षिक योजना में नियमित प्रावधान की अनिवार्यता एवं व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं राहत कार्यों का निर्धारण करना, साथ ही आवश्यकताओं के अनुरूप तथा शीघ्र होना चाहिए। यानी किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यदि कोई राहत कार्य चलाया जाए और उसके अंतर्गत कोई भी शिकायत वगैरह आती है तो उसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। साथ के साथ वार्षिक योजना में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। विविध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्राथमिक अनुक्रम यानी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर उसको पूरा करना चाहिए। इस क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। राहत कार्यों में जन सहभागिता यानी व्यक्तिगत स्तर पर लोग भी इसके अंतर्गत शामिल हों और इसके अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। साथ के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना, यानी राजस्थान के अंतर्गत सिर्फ विद्युत के लिए जो विभिन्न परंपरागत संसाधन हैं उनका ही इस्तेमाल ना करें, बल्कि साथ के साथ सौर ऊर्जा या सतत जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को खोजा जा सकता है।
साथ के साथ मरुस्थल प्रसार रोकने हेतु अधिकतम क्षेत्रों के अंतर्गत वृक्षारोपण करना। दूसरा, इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जो NGOs हैं या प्रयासरत जो संस्थाएं हैं वो अपने कार्यों को उचित तरीके से आपस में कोलैबोरेशन करके समन्वय स्थापित करके अगर उनके लक्ष्य एक ही हैं तो मिल के अगर काम करें समन्वय बैठाते हुए तो उस क्षेत्र का एक अच्छा विकास हो सकता है। उपग्रह सर्वेक्षण द्वारा भूजल अभाव क्षेत्रों का पता लगाकर उनका अविवेकपूर्ण दोहन पर रोक लगाना चाहिए। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो हम समझ सकते हैं कि सैटेलाइट्स जो हमारा सैटेलाइट या हम कहें रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं उनके द्वारा हम भूजल के क्षेत्र यानी भूमि की आंतरिक परतों के अंतर्गत जो जल विद्यमान हैं उनका पता लगाएं ताकि नए जल के स्रोतों को खोजा जा सके और साथ के साथ वो क्षेत्र जहाँ पे कि अत्यधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है तो भी अगर हम उनका अति दोहन कर रहे हैं और जल का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। कृषि वानिकी व चारागाह भूमि विकास को प्रोत्साहन देकर शुष्क एवं मिश्रित कृषि को प्रोत्साहित करना, ये अपने आप में बहुत ही वाइड एक लाइन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आगे भी बात करेंगे। कृषि वानिकी यानी कृषि के साथ साथ विभिन्न वृक्षों को लगाना और साथ के साथ चरागाह भूमि विकास यानी जब हमारी भूमि खाली पड़ी हो तो उसमें जो चरागाह के विभिन्न बीज हैं उनको डाला जाए ताकि निरंतर पशुओं को चारे के लिए चारा मिलता रहे। और साथ के साथ शुष्क कृषि की बात हम करें तो शुष्क कृषि का एक छोटे से एक लाइन के अंतर्गत अगर हम इसे समझना चाहें तो कहने का तात्पर्य इसके अंतर्गत ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी की कमी है तो उस जो पानी उपलब्ध है उसी के अंतर्गत उसका विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए उसके अंतर्गत उत्तम तरीके से वहाँ यानी कम जल चाहने वाली फसलों को ही उगा करके हम उत्तम किस्म की फसलों को लें, वही शुष्क कृषि का मूल उद्देश्य है। साथ के साथ मिश्रित कृषि को प्रोत्साहित करना यानी मिश्रित कृषि के अंतर्गत हम ऐसे वृक्षों को या ऐसी फसलों को हम लगाएं जो कि बहुत ज़्यादा पानी ना लें, साथ के साथ भूमि की उर्वरकता भूमि की नमी उसको बनाए रखें, ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करना। और साथ के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम को अपनाना, नस्ल सुधार के लिए विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो भी अपने इस क्षेत्र के अंतर्गत अपना कार्य करके उस क्षेत्र के जो मवेशियों के लिए उत्पादक हैं उनके अंतर्गत निरंतर वृद्धि करना। इस अधिनियम 48 के अंतर्गत जो राज्य सरकार है उसने आपदा रेस्पॉन्स फंड एवं राज्य आपदा मिटिगेशन फंड को बनाया गया और इसका मूल उद्देश्य भी यही था कि लोगों को जो आपदा यानी अकाल एवं सूखे की विभीषणता से जो लोगों को कुछ राहत प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य रहा। राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत SDRA है वह भी इस कोष के माध्यम से राज्य एवं केंद्र जो इनका दोनों का जो योगदान है वो 1:3 है यानी 3% केंद्र का है और 1% राज्य का है। ये भी जो आपदा के अंतर्गत राहत प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से राज्य आपदा प्रबंधन नीति के अंतर्गत आपदाओं का प्रबंधन करके उनसे बचाव करने के लिए 25 अक्टूबर 2007 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत यह नीति लागू की गई थी। धन्यवाद।